वारासिवनी क्षेत्र के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर अभी तक भाजपा संगठन ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है कि वे चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लेंगे। बावजूद इसके भाजपा के स्थानीय संगठन में अंदर खाने तक प्रदीप जायसवाल को लेकर भारी विरोध की राजनीति शुरू हो गई है। क्षेत्र के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल सहित 237 बूथों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 18 जुलाई को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री से भेंट की, जहां उन्होंने भेंट के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को वे किसी भी स्थिति में भाजपा का सदस्य न बनाए, अन्यथा यह निर्णय आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए भारी नुकसानदायक साबित होगा। भोपाल से लौटते ही पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल से हमारे संवाददाता मनीष हेड़ाऊ ने विस्तृत चर्चा की। अब ऐसा उनके प्रवेश को लेकर जो बातें आ रही है, उसके बाद जो विरोध चालू हुआ है, ये क्या कारण रहा? क्या नहीं, आपको जानकारी नहीं है। तब भी हम गए हैं और उस समय मेरे को तारीख ध्यान नहीं है। वो कागज़ मेरे पास आज भी रखे होंगे जो हम माननीय शिवराज जी को मैंने स्वयं दिया हूँ दौड़ करके। उन्होंने उसको पढ़ा है। हमने इसको कैबिनेट मंत्री से के दर्जे से हटाने के लिए कहा है, इसको प्रवेश नहीं देने के लिए तब भी कहा है। लोगों की जानकारी में ये बात नहीं है कि तब नहीं उठी। निरंतर आप देख रहे हो 3 साल से इसके खिलाफ हम पार्टी में लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कल जो सीएम से चर्चा हुई तो क्या फीडबैक में ऐसा लग रहा है कि वो इनको लेने के मूड में है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो वो कार्यकर्ता तो वहीं था, उसको संबोधित करते कि भाई अपन इसको लेंगे और आप जाओ क्षेत्र में और प्रदीप जायसवाल के लिए काम करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो। ऐसा कोई संदेश शिवराज जी ने दिया नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरा अभी होना है भोपाल, तो क्या लगता है कि उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? अरे भाई, अभी तो अमित शाह बालाघाट आ रहे थे, फिर अमित शाह बीच में छिंदवाड़ा आए, तब उड़ा, आपको सबको मालूम है, तब उड़ा कि ये वहाँ जाके प्रवेश ले रहा है, वहाँ जाके प्रवेश ले रहा है, वो भी टाइम फिक्स हो गया। मेरे को एक बात बताओ, आप सबकी जानकारी में है कि इस 3 वर्षों में कितनी बार आया कि ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है, पर किया क्या प्रवेश इन्होंने प्रदीप जायसवाल ने? नहीं। अगर मान लीजिए कि ये प्रवेश होता है, अगर हो ले तो विरोध कितना रहेगा? अगर मान लीजिए क्या इफेक्ट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में? अब विरोध तो आप देख रहे हो हमारा, हम कोई विरोध में कमी नहीं कर रहे हैं। हम संघर्ष करेंगे अंतिम समय तक, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाती थी। और मेरे को मेरी पार्टी पर पूरा भरोसा है, मैं विश्वास करता हूं और ये बिल्कुल ठोस आधार के साथ कह सकता हूं कि प्रदीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी। लांजी क्षेत्र में संचालित साकेत पब्लिक स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जमकर मखौल उड़ाने का आरोप लगाते हुए एक अभिभावक ने जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को शिकायत की है। उनकी शिकायत के बाद बीआरसी लांजी की ओर से जांच भी की गई, लेकिन अभी तक शिकायतकर्ता को इससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई, जिसे लेकर एक बार फिर बिसोनी निवासी आशीष भेंडारकर ने साकेत पब्लिक स्कूल लांजी के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की मांग की है। बीजीटी मीडिया से चर्चा में आशीष भेंडारकर ने बताया कि आरटीआई नियम के तहत बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन साकेत पब्लिक स्कूल में यह नियम लागू नहीं होता है। हर कार्य के लिए शुल्क लिया जाता है और ड्रेस के लिए भी स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से ही खरीदी करने का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा स्कूल में अन्य सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है। जिस बच्चे को अपना नाम लिखते नहीं आता है, उसे बिना जांच के ही A+ श्रेणी में उत्तीर्ण कर दिया जाता है। शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत साकेत पब्लिक स्कूल में कमियों की जांच के संबंध में मैंने 18/10/2022 को आवेदन दिया था सर, कलेक्टर महोदय को और DO साहब को। क्या हुआ? जांच चल रही करके बोला गया। फिर बाद में अभी बीआरसी सर से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोले जांच हो गई है बोले, और हमने भिजा दिए बोले। आपने क्यों शिकायत की थी? क्या आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता था? पढ़ता था सर। अच्छा, अभी पढ़ रहा है? अभी भी पढ़ रहा है। वहाँ पर किया गया सर, वो फीस के संबंध में RTE के में एडमिशन है, राइट टू एजुकेशन में, तो फीस मांगा गया। तो मैंने बोला ठीक है, फीस देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप कितनी फीस है बता दीजिए और उसकी स्लिप भी दे दीजिए।
तो स्लिप नहीं देते, हम लोग रजिस्टर में लिखते हैं, ये सब बोला गया। और फिर उसके बाद में मुझे बोला गया कि बोले देते ही नहीं, और देने के बाद में जब फिर मैंने बोला कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो बोले नहीं देंगे हम बोले। और बीआरसी सर से मैंने बात किया, बीआरसी सर आए वहाँ पर और उन्होंने बोले जब पैसा दे रहे हैं तो आप स्लिप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फिर स्लिप दिए उन्होंने और उस पर कार्रवाई की जाए अगर से गलत पाया जाए तो, कमियां अगर है तो उसमें। उस स्कूल में सर किसी भी प्रकार से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ खेलकूद मैदान नहीं है। अगर से बच्चा अगर 10:30 बजे अगर जाता है तो 4:30 बजे तक के एक ही क्लास में बैठा रहता है। टीचरों की और टीचर क्या क्वालिफाइड है? सर वो एक ही क्लास में बैठा हुआ होता है और बैठने के बाद में उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर वो खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, ग्राउंड है ही नहीं है वहाँ, तो उसका तो मानसिक विकास तो ऐसे ही रुक जाएगा। फिर आपने क्यों वहाँ पर एडमिशन करवाया? सर मैंने 3 नाम दिया था स्कूल के राइट टू एजुकेशन के तहत, तो उसमें सिलेक्शन हुआ उसका। विधानसभा क्षेत्र लांजी में गुरुवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक हिना कावरे और विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, कांग्रेस नेत्री अनुभा मुजारे, संगठन मंत्री शफकत खान सहित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एजाज खान व महासचिव सरफराज खान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा वो पार्टी है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाती है, जबकि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। जोड़ने का काम हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कर रहे हैं। उनकी कार्य क्षमता है, न केवल मुस्लिम भाई बल्कि हमारे सिख भाई, हमारे जैन समाज के लोग भी हमारे एजाज भाई ने जोड़ने का काम किया है। तो निश्चित तौर से मैं उनको बहुत बहुत, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि पूरे जिले में जो आपने बालाघाट से शुरुआत किया है, लांजी से फिर बैहर, ये क्रम वाराणसी, कटंगी, सभी जगह परसवाड़ा, सभी विधानसभाओं में आपका एक क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। आप हमारे सभी साथियों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।